आप सबों को नमस्ते। आज हम लोगों के बीच अपने बगल में समस्तीपुर गांव है पढ़ी का, वहाँ से शिक्षा विभाग में लगभग 30 वर्षों तक सेवा देने वाले संजय कुमार देव उर्फ कन्हैया जी यहाँ पर आए थे। शेहरा में, गौरा में, अलग अलग जगह पर कार्यक्रम था और बहुत दिनों से इनसे फोन पर बात हो रहा था। पुस्तकालय बनने के बाद हम भी नहीं आए थे, सोचे आज आते हैं और आकर के जो पुस्तकालय के संचालक हैं उनको सर के हाथों समाज भी करते हैं। ये बुनियादी विद्यालय में प्रधानाध्यापक से लेकर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जहाँ पर बीएड करते हैं, डीएलएड वहाँ के प्रिंसिपल रह चुके हैं, बीओ जो शिक्षा के अधिकारी होते हैं प्रत्येक प्रखंड में वहाँ से लेकर के और जिला शिक्षा पदाधिकारी तक रह चुके हैं, इनों के समन्वयक रह चुके हैं। तो ऐसे महान विभूति का हमारा पुस्तकालय में स्वागत है और हम सर से आग्रह करेंगे कि पुस्तकालय चलाने वाले हमारे छोटे भाई इनको एक हौसला अफजाई करिए अपने कर्तव्यों से और आप लोग ताली लगा करके अपने हाथों का स्वागत करें। बस दो शब्द पहले तो मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूँ कि आप लोग खूब बढ़िए और अच्छा से अच्छा। हम लोग उस दौर की पढ़ाई से गुजरे जब हम लोग सरकारी विद्यालयों में कटोरा में रोटी लेके और उसको रुमाल में या कपड़ा, रुमाल कहाँ होता था, कपड़ा में बांध के एक चट्टी साइड में लेके या कपड़ा के झोला में किताब लेके, वो मुझे आज तक याद है। वो दौर अब नहीं रहा, परिवर्तन हो गया समय का। मैं ही नहीं, उस समय हर ग्रामीण क्षेत्र के दौर में यही होता था। और मैंने इससे पहले भी कहा है कि हम लोगों को परीक्षाओं की जानकारी नहीं थी कि कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है। आज के डेट में आप लोग मोबाइल से, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को हर परीक्षा की जानकारी है कि कौन कौन सी परीक्षाएं होती है, उसकी का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है, उसका एज लिमिटेशन क्या है, ये सारी जानकारी आप लोगों को है। परिणाम इसका यह है कि आज जो भी परीक्षाएं हो रही है, इससे पहले मैं बता दूं कि एक न्यायिक सेवा की परीक्षा होती थी जिसमें जज बनते थे, वो सारे के सारे उत्तर प्रदेश के लोग रहा करते थे। शुक्ला जी, त्रिवेदी जी, चतुर्वेदी जी, इन्हीं लोग, उपाध्याय जी, यही लोग जज हुआ करते थे। आज स्थिति यह ऐसी है कि आज जो भी बहाली होती है उसमें 60% हमारी बच्चियां मजिस्ट्रेट में जा रही है और 40% हमारे बच्चे उसमें जा रहे हैं, यानी उसमें भी हमारे बच्चों की संख्या बहुत है। और जिस सुविधा का आप उपयोग कर रहे हैं, यह सुविधा हम लोगों को प्राप्त नहीं थी और आज भी बहुत सारे गांवों में यह सुविधा प्राप्त नहीं है। मैं निश्चित रूप से हृदय से इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, इनको शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो सुविधा आपको यह प्रदान कर रहे हैं, जिस सुविधा का आप उपभोग कर रहे हैं और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वह वास्तव में एक मिसाल है। और यदि यह सुविधा हर गांव में मिल जाए बच्चियों को, बच्चों को, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। कोचिंग करने कहाँ जाना पड़ा, हमारे बच्चे कोटा जाके कोचिंग करते हैं, दिल्ली जाके कोचिंग करते हैं, एसएससी की परीक्षा के लिए पटना जाके कोचिंग करते हैं। आज आप उसकी तैयारी घर में कर रहे हैं। क्या है उसमें करना, क्या है, क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन पेपर रहता है उसको सॉल्व करना है। स्वाध्याय तो खुद करना पड़ेगा और स्वाध्याय करने का जो तरीका आपको मिला हुआ है वह वास्तव में एक उदाहरण है। तो मैं शुभकामना देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं कि आप लोग, मुझे तो शिक्षा विभाग के हर पद पर रहने का मौका मिला, रूट से लेके ऊपर तक मैं गया। मैं प्रधानाध्यापक भी रहा, शिक्षक प्रशिक्षण ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा कई जगह। मैं इग्नू जो जानते हैं अब इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, उसका भी मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रह चुका हूं। मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी तक का पद का उपयोग कर चुका हूं। बहुत कुछ देखने का अवसर मिला, लेकिन आज जो मैंने देखा यह मैं इससे पहले नहीं देखा। लाइब्रेरी मैंने देखा, लाइब्रेरी समस्तीपुर में भी है, जिला मुख्यालय में भी चलता है। बच्चे जाते हैं वहां, 1 घंटा का फीस अलग लगता है, 2 घंटा का फीस लगता है। दिल्ली में भी मेरी बच्चियां पढ़ती हैं, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, वो लोग भी लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं। घंटा का समय मिलता है, 2 घंटा। घटना भी इससे पहले सुने होगा लाइब्रेरी में दिल्ली में क्या घटना घटी थी, कितनी भयंकर घटना घटी थी। लेकिन आज जो सुविधा आपको यहाँ मिली हुई है, न यहाँ कोई घटना घट सकती है, न यहाँ कोई गलत व्यवहार हो सकता है। आप अपने घर में कोचिंग चला रहे हैं, दिल्ली को आप अपने घर में पहुंचा दिए, कोटा को आप अपने घर में पहुंचा दिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए मैं निश्चित रूप से
संस्थान के संचालक सहित आप सभी को धन्यवाद देता हूं और सर को धन्यवाद देता हूं। इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस पवित्र जगह पर मुझे आने का अवसर मिला। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। आप याद कीजिएगा, जब किसी पद पर जाइएगा तो कहिएगा कि कन्हैया जी आए थे, बताए थे, तैयारी कीजिए, कुछ न कुछ अवश्य होगा। जानते करते हैं मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा। देखिए 5 बार में यूपीएससी कंप्लीट करके दिखला दिए। जाएंगे तो हम यूपीएससी में ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और पहुंची है लड़कियां, बच्चे पहुंचे हैं। इसलिए चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। करिए अच्छा।